बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु महिमा में स्वागत है। साध संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हमें उसे कभी सेवा पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर हम घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उन्हें उसका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा करने का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे धुकरा देते हैं तो इसमें हमारी तरफ से कमी है। गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते हैं और अपने घर वालों में से किसी को भी सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाती। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की होती है, वह सद्गुरु, वे कुल मालिक, उस अभ्यासी को ही सेवा करने का हुक्म देता है। मालिक खुश होकर सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। संगत जी, नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिन्हें चाहकर हो सेवा नहीं मिल पाती। वे सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा, जिनके बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उन्हीं को सेवा मिलती है। और यह बात बाणी में भी फरमाई गई है कि बिना कर्मों के सत्संग नहीं मिलता, बिना कर्मों के सेवा भी नहीं मिलती। जिस पर उस कुलमालिक की अत्यंत दया मेहर होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता है। साध संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता है और वहां पर उनका कपड़े का कारोबार है। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका बिजनेस ठीक ठाक था। हम कह सकते हैं ना ही इतना बड़ा और ना ही इतना छोटा था, लेकिन उस समय उन्हें किसी चीज की कमी भी नहीं हुई थी। उनका बिजनेस अच्छा चलता था। वे उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। हफ्ते में एक बार गुरु घर की सेवा जरूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान था। और उस समय उन्हें नामदान की बख्शीश भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सेवा पर जाने लगे थे तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहां पर एक दुकान थी, लेकिन सद्गुरु की दया मेहर से उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहां पर खड़ी कर ली, और ऐसे ही सद्गुरु की कृपा से उनकी वहां पर 4 दुकानें हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो साध संगत जी, जब इस संसार में हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमारा ध्यान अपने आप ही परमार्थ से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं। उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। साध संगत जी, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। जब उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, जहां पर वे हफ्ते में एक सेवा जरूर लगाते थे, अब वे महीने में एक बार जाने लगे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, उनका ध्यान परमार्थ की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, तो उस समय यही जवाब दिया कि अब बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया, तो एक दिन उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने आए कि हमारे सत्संग घर से डेरे सेवा जा रही है, आपके परिवार से भी किसी न किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है। तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय ही जवाब दे दिया। लेकिन उस परिवार में उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं सेवा पर नहीं पहुंच पाई हूं। मेरा सेवा व सद्गुरु के दर्शनों का बहुत मन कर रहा है। परंतु उस सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब उनकी 5 दुकानों को भी देखना पड़ता था। तो किसी न किसी को दुकान पर बैठना भी पड़ता था, जैसे कि घर में सभी की ड्यूटी लग गई हो। इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है और काम करना है। इसी कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने को कहा। जब वे अपने पति के कहने पर सेवा पर नहीं गई, तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और सोचने लगी
कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ मिलकर सेवा किया करती थी, कितना आनंद आता था। लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूं, तब से मुझे ना तो अपने लिए ही समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूं। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर सद्गुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करो मेरे बादशाह, मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करें। ऐसे ही वे उदास और अपने पति से नाराज भी थी, क्योंकि उसने उसको सेवा पर जाने नहीं दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा आर्डर मिलता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा मुनाफा होना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें आर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरी पार्टी को वे आर्डर दे देते हैं। और जब वे इसकी बात उनसे करते हैं तो वे इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताते और आर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे को दे देते हैं। अब अपने साथ ऐसा हुआ देखकर वे दुखी होते हैं कि इतना बड़ा आर्डर मिला था और कैंसिल हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं। संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती है, वह परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा आर्डर मिला था और पता नहीं वह कैंसिल कर दिया गया है। इसकी बात की मुझे हैरानी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आर्डर कैंसिल करके मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकान है उसको दे दिया गया है। उसकी पत्नी पूरी बात सुनकर सद्गुरु का यह इशारा समझ में आ जाता है और पति को समझाते हुए कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बताती है कि कुछ दिन पहले मुझे सेवा का हुक्म हुआ था और आपने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंतर मन में सेवा पर जाने की तड़प थी। तो शायद इसलिए सद्गुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई, दुनिया के कामकाजों में इतने भी मस्त ना हो जाओ कि परमार्थ को ही भूल जाओ। ठीक है कि हमें संसार के कामकाज भी करने जरूरी है, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना है कि हमें अपने गुरु के लिए ही समय ना निकाल पाए। इसलिए सद्गुरु ने हमें यह इशारा दिया है और वे अपने पति से कहती हैं कि आप पहले हफ्ते में एक सेवा जरूर लगा लेते थे, लेकिन काम में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपने सेवा में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जबकि पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सद्गुरु ने भी हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे। लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, वह भी इसलिए कि आप पर बहुत काम पड़ने लगा है और आप काम में व्यस्त रहने लगे हैं, तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सद्गुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। सद्गुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई, हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले। और जब ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें इस दुनिया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो अक्सर सद्गुरु फरमाते हैं कि भाई, रोज भजन बंदगी में बैठा करो, ताकि रोज मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद हमेशा बने रहे, ताकि हम उसे भूल न पाए। जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देता और इस माया मोह में फंसने नहीं देता। साध संगत जी, हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा स्वार्थ भी बना देगा और परमार्थ भी बना देगा, क्योंकि हम जो दुनिया के कामकाज करते हैं वह हमारे लिखे में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन जो हम परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे और सेवा सिमरन करेंगे तो वही हमारे लेख में लिखा जाएगा। तो साध संगत जी, आज से ही यह प्रण ले कि हमें परमार्थ को समय देना है और भजन सिमरन को पूरा पूरा टाइम देना है। साध संगत जी, आगे हम समझेंगे कि हमें ज्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं ज्यादा बोलने से आपकी शक्ति कम होती है और आपका ख्याल दुनिया में फैलता है। साध संगत जी, ज्यादा बोलने से बेहतर क्यों होता है चुप रहना। जाने कैसे ये आपकी एनर्जी को बचाता है। साइलेंस इज पावरफुल। साध संगत जी, ज्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं, यानी आप लोगों को वो सब बताने लग जाते हैं जिसे जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है
कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वे कम बोलते हैं, लेकिन बेहद नपातुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहाँ बचाया जा सकता है। जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे ढिंढोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है या विध्वंस करना है। हम सभी जीव एनर्जी ही हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है कि अपने अंदर की एनर्जी को बचाना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी गलत भी। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की तरह तरह की एनर्जी हम तक पहुंचने लगती है। ये हमारी ऊर्जा को प्रभावित और डिस्ट्रक्ट करती है। आप जितना चुप रहेंगे, उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, राय लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके लिए आपको चुनना होगा कि किससे राय लेना बेहतर है। कैसे करें मौन की प्रैक्टिस? मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाएं? इसका सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, यानी कि भजन सिमरन। जितना दिमाग शांत होगा, उतना ही आप कम बोलेंगे। दिमाग में जितने विचार होंगे, उतना ही आपका मन चंचल रहेगा। मेडिटेशन से आपको विचारों पर कंट्रोल करना आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कैसे बदलाव आता है। आप जब तक अंदर से शांत नहीं होंगे, तब तक बाहर से भी हलचल मची रहेगी। इसके अलावा आप किताबें पढ़ें। पढ़ना हमेशा देखने या सुनने से बेहतर होता है, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है। आजकल हमने पढ़ना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए हम छोटी छोटी जानकारी को देखकर, पढ़कर समझने लग गए हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन दिमाग को इतनी सारी जानकारियां एक ही समय पर देने से इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए किताबों पर वापस जाए। पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है, तो वहां आपका चुप रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते। हमारे जीवन में मौन का क्या महत्व है? मौन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दुनिया के शोर और अराजकता से सांत्वना, प्रेरणा और आश्रय प्रदान करता है। यह आत्मचिंतन, आंतरिक शांति, स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध का अवसर प्रदान करता है। मौन हमें स्पष्टता पाने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को समझने की अनुमति देता है। मौन उपचार में कैसे योगदान दे सकता है? मौन में गहन उपचार शक्ति होती है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे हमें भावनाओं को संसाधित करने, घावों से ठीक होने और आंतरिक शांति पाने की अनुमति मिलती है। मौन एक बेचैन मन को शांत कर सकता है, टूटे हुए दिल को शांत कर सकता है और भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए अभयारण्य प्रदान कर सकता है। यह हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने और सद्भाव और संतुलन की भावना पैदा करने की अनुमति देता है। क्या मौन रहने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हाँ, रिश्तों में चुप्पी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गहराई से सुनने, समझने और सहानुभूति के लिए जगह बनाता है। मौन हमें वास्तव में दूसरों के शब्दों और भावनाओं को सुनने और उनकी सराहना करने की अनुमति देता है। ये संबंध अंतरंगता और सम्मान की भावना को बढ़ावा दे सकता है, जिससे रिश्ते पनप सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। शोर भरी दुनिया में कोई मौन कैसे अपना सकता है? शोर भरी दुनिया में मौन को अपनाने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है।
इसमें अराजकता के बीच स्थिरता और शांति के क्षणों को उकेरना शामिल है। यह ध्यान, माइंडफुलनेस और प्रतिबिंब के लिए शांत स्थान बनाने जैसी प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के साथ सीमाएं निर्धारित करने और प्रकृति को अपनाने से मौन और आंतरिक शांति के अवसर पैदा करने में भी मदद मिल सकती है। क्या आत्म खोज के लिए मौन महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, मौन आत्म खोज का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें अपने भीतर गहराई से उतरने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने की अनुमति देता है। मौन की शांति में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्टता पा सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को जागर कर सकते हैं। मौन आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के लिए जगह प्रदान करता है, जो हमें आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा पर ले जाता है। मैं मौन को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूँ? मौन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के कई तरीके हैं। आप प्रत्येक दिन शांत चिंतन, मनन या जर्नलिंग के लिए कुछ मिनट अलग रखकर शुरुआत कर सकते हैं। प्रतियोगिकी से अलग होना, प्रकृति में समय बिताना और निर्दिष्ट शांत स्थान बनाना भी आपको मौन के क्षण विकसित करने में मदद कर सकता है। इन प्रथाओं को प्राथमिकता देकर और अपनाकर आप मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या में आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है, तो वहाँ चुप रहने से कोई समस्या नहीं है। बिना तथ्य के न बोलें। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं, तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। क्रोध में रहे चुप। चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। शब्दों से किसी मित्र को हो हानि। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं, तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है, उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते, तो वहां आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायनों में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे, वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुंचाएं। हानि। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है, तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। अक्सर इंसान मौन की शक्ति से अनजान रहता है, जबकि यह शक्ति आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप बाहर की ध्वनियों को अनसुना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चुप्पी असहज और डरावना अनुभव है,
लेकिन आप अपना नजरिया बदल कर देखिए, आपको एहसास होगा कि चुप्पी में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी बात को गहराई से समझ सकते हैं और अपने कार्य में ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि जब हम चुप रहते हैं तब हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं और हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा पाते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब कभी भी आप शांत रहते हैं तो उस समय आपको निर्णय लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी। आजकल के तनाव भरे माहौल में हर किसी को अपनी आत्मिक शक्ति इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। यदि आप आत्मिक शक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी शक्ति जो है चुप्पी, इसका इस्तेमाल करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोलकर ही अपना काम कर सकते हैं। कुछ निर्णय आप शांत रहकर भी अच्छे से ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जो भी आज महान हस्ती है वह बोलते कम और कार्य ज्यादा करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वह अपने आसपास शांति बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाते हैं और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं वहां अक्सर छोटी सी दिक्कत होने से भी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग सकारात्मक विचार रखते हैं, जब कभी भी उनके सामने परेशानी आती है तो वहां चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इसी वजह से वह जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और अपना नाम इस जग में बना देते हैं। चुप्पी की शक्ति का इस्तेमाल करके आप किसी की दिल की बात भी जान सकते हैं और अपना नाता भगवान के साथ भी जोड़ सकते हैं। मौन का मतलब चुप्पी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा ही शांत रहेंगे। जब व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि किस समय कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता है कि कब कितना बोलना उसके लिए उचित रहेगा, तो वह विपत्ति में फंस जाता है। इसलिए सीखें कब, कितना, कहाँ बोलना उचित रहेगा। आपने देखा ही होगा कि जब कोई व्यक्ति ज्यादातर मौन रहता है तो अक्सर लोग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग हमेशा बक-बक करते रहते हैं दुनिया उन्हें नजरअंदाज करती है। इसलिए मौन की शक्ति को पहचानें। जब भी आप सामान खरीदने गए हो तो तुरंत जवाब देने की कोशिश ना करें। मान लेते हैं कि आप कोई सामान खरीदने गए हैं। अगर आपने सेल्समैन के सामने तुरंत जवाब दे दिया तो वह समझ जाएगा कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं या आप खरीदना ही चाहते हैं। यदि आप सामान लेना चाहते हैं लेकिन मोल भाव भी करना चाहते हैं तो उस समय आप बातचीत के दौरान कुछ पल के लिए मौन हो जाएं। इससे सामने वाला व्यक्ति यह सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आप सोच क्या रहे हैं, कहीं आप यह डील कैंसिल ना कर दें। हड़बड़ाहट में वह सेल्समैन आपको कई बेनिफिट्स भी बताएगा और हो सकता है कि डील की वैल्यू भी कम कर दें। देखा दोस्तों, कुछ पल का मौन भी आपको फायदा पहुंचा सकता है। बोले कम, सुने ज्यादा। तो साध संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधा स्वामी जी।